नमस्कार मित्रों, इस मेरे कहानी वाले चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी है मुक्ति। तो चलिए शुरू करते हैं। मुक्ति क्या है? इस मुक्ति में एक दिन एक राजा ने अपने राज पंडित को बुलाया और उससे बड़े सख्ती से आदेश दिया कि राजा परीक्षित ने सुखदेव से भागवत कथा सुन करके 7 दिन में मोक्ष प्राप्त किया था और मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ और मेरे सारे बंधनों को मुक्त करवाने के लिए 1 महीने का समय दिया है। 1 महीने मुझे सारे बंधनों से मुक्त करवाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर लूँगा। एक कड़क आदेश अपने राजपुरोहित को दे दिया उसने। इस आदेश से जो राजपुरोहित थे, राजपंडित थे, उनको अधिक चिंता हुई और इस चिंता में ना वो तो खा सकते थे, ना ढंग से पानी पी सकते थे, ना कहीं आ सकते थे, ना जा सकते थे और उनका तनाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। अब करे तो क्या करे? राजा का तो इस तरह से सख्त आदेश था। एक दिन संजोग से जब वो अपने परिवार के साथ भोजन कर रहे थे तो उनका बेटा, जो आमतौर पर अपना भोजन अलग से ही करता था और अपने पिता से यदा कदा ही मिलता था, एक दिन बेटे ने गौर किया कि उनके पिता बहुत उदास दिख रहे हैं। उसने अपने पिता से उदासी का कारण पूछा। राजपंडित उत्तर देने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि उनको अपने बेटे से कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि उनकी माँ ने उसे परेशानी का पूरा कारण तो बता दिया। पुत्र बिल्कुल ही विचलित नहीं हुआ और उसने शांति से अपने पिता से कहा, पिताजी आप चिंता ना करें और राजा से कहें कि मुझे अपना गुरु स्वीकार करके मेरे निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के लिए कहें। पिता ने सोचा कि बेटा शायद उन्हें बचाने के लिए कोई तरकीब सोच रहा होगा, इसलिए वो उसे राजा के पास ले गया और राजा को अपने बेटे के प्रस्ताव के बारे में बताया। राजा मान गया और अगले दिन राजपंडित अपने पुत्र के साथ दरबार में आया। सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए राजा ने राजपंडित के पुत्र को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और निर्देशों की प्रतीक्षा में उनके चरणों में बैठ गया। दरबार में भीड़ थी और सभी की निगाहें राजा के और उनके गुरु पर टिकी हुई थी। सभी को आश्चर्य हुआ कि जब राजपंडित के पुत्र ने राजा से एक मजबूत रस्सी लाने को कहा। राजपंडित यह सोचकर बहुत परेशान हो गया कि उसका बेटा भला क्या मूर्खता कर रहा है। डर गया और सोचा कि क्या उसका बेटा किसी को रस्सी से बांधेगा या नहीं, या कहीं और स्वयं को तो नहीं रस्सी से बांधने देगा, क्या करेगा। तभी पुत्र ने आज्ञा दी, राजा को उस खंभे से बांध दिया जाए। राजा बंधन से बंधा था, इसलिए वह खंभे से बंधने के लिए सहमत हो गया। उसके बाद पुत्र ने अपने पिता को दूसरे खंभे से बांधने का आदेश दिया तो वह स्वयं राजपंडित भी बंधा हुआ था। अब तो राजपंडित बहुत उत्तेजित हो गया। वह अपने बेटे को मन ही मन कोस रहा था और उसे दंडित करने की सोच रहा था। तभी उसके बेटे ने उसे निर्देश दिया, अब पिताजी आप राजा को खोल दीजिए। राजपंडित क्रोधित हो गया और क्रोध में चिल्लाया, अरे मूर्ख, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं स्वयं बंधा हुआ हूँ? क्या एक आदमी जो खुद बंधा हुआ है
वो दूसरे आदमी को बंधन खोल सकता है? क्या तुम नहीं समझते कि यह एक असंभव कार्य है? राजा ने अपने युवा गुरु को संबोधित करते हुए एक शांत और सम्मानजनक स्वर में कहा, मैं समझ गया मेरे गुरु। जो स्वयं सांसारिक मामलों में बंधा हुआ है, माया में बंधा हुआ है, वह संभवतः दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं कर सकता। जो मुक्त है वही मुक्ति दिला सकता है। जो संसार का त्याग कर माया के संसार से परे चले गए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, वही दूसरे मनुष्य को मुक्त कर सकता है। वही दूसरों के बंधनों को तोड़ सकता है। कहने का मतलब, आप सभी अगर अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो ऐसे गुरु की तलाश करें जो स्वयं की समस्याओं से मुक्त हो और स्वयं मुक्त हुआ हो, तभी तो मुक्ति दिला सकेगा। कैसी लगी कहानी? आप सब कमेंट करके बताइए। और अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।